पारित नहीं हुआ। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते। फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता है कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। महिला आरक्षण पर पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। महिलाओं के साथ कौन है, महिलाओं के खिलाफ कौन है, पूरे देश ने देख लिया। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। परिसीमन में दक्षिण के राज्यों को घाटे का पूरा नैरेटिव पार्लियामेंट में ध्वस्त हो गया। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। ओबीसी के बहाने मुस्लिम आरक्षण की मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। नंबर गेम में पीछे होकर भी नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सारे तर्कों, कुतर्कों, सारे विमर्शों को तार तार कर दिया कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है इस देश में, इतना उपकार याद करती। और हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली तारका को भी याद रखा जाए। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। बीच चुनाव नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? बीच चुनाव नरेंद्र मोदी ने क्या हासिल कर लिया? नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा में 2/3 नंबर नहीं थे। संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए 2/3 नंबर जरूरी थे। संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए लोकसभा में 540 सदस्यों में से 360 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। एनडीए के पास 293 सदस्यों का सपोर्ट था। इंडिया अलायंस के पास 232 सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी के सारे सियासी दुश्मन एकजुट थे। ये जानते हुए भी मोदी ने पार्लियामेंट का 3 दिन का स्पेशल सेशन कराया। लोकतंत्र को खत्म करने की खूब भाषण हुए, खूब तकरीर हुई। इसके पीछे मोदी ने क्या सोचा था? राहुल गांधी ने जिद ठानकर कांग्रेस का फायदा कराया या नुकसान कराया? सवाल चुनाव का भी है। नरेंद्र मोदी को बंगाल चुनाव में क्या फायदा होगा? नरेंद्र मोदी तमिलनाडु चुनाव में क्या फायदा लेंगे? और 29 के लिए मोदी की पोजीशन कितनी मजबूत होगी?